राजस्थान गंगानगर में दिव्य बीज मंत्र प्राप्त किए थे। उससे पहले मुझे कुछ बीमारियां थी जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे डॉक्टरों के हिसाब से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर के अनुसार मैं उसकी दवाई रेगुलर खाता था। जिस दिन बीज मंत्र मैंने प्राप्त किए उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं छुई। मेरा दूसरा अनुभव यह है कि मुझे पेशाब में बहुत बदबू आती थी, जो कि कोई डॉक्टर के दिखाने से भी नहीं होता। उन्होंने बोला कि आपको ये नशे बुढ़ापे में है, एज में है, डाउन हो जाती है, उससे ऐसा होता है। किंतु दिव्य बीज मंत्रों के पाठ करने के बाद जब पेशाब जाता था रेगुलर, तो वो 6 महीने के अंदर वो साफ हो गई और आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। तीसरा मेरा अनुभव यह है कि मैं, जो कि नहीं कह सके उसको, 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा और जिसका मुझे आभास है इसके अलावा सदगुरुदेव जी बता सकते हैं अगर कोई भी इससे ज्यादा हुआ हो तो। तीसरा अनुभव है मेरे परिवार में आपस में भाई बहनों में परिवार में बहुत क्लेश रहता था, जो कि बीज मंत्र के दिव्य मंत्र के पाठ के बाद पूरी तरह से स्वस्थ ठीक हो गया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं सुनील कुमार सैनी बरेली यूपी से आया हूँ। मेरी 1996 से 9 mm की पथरी थी और जो है मैं कई बार इलाज कराया मेरा, मगर मेरी ये पथरी गायब नहीं हुई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेदिक दवा खाई, वैसी भी खाई, पथरी गायब नहीं हुई मेरी। अब मैंने गुरुजी के का प्रोग्राम आता था टीवी में, मात्र उनके देखने की मात्र से ही मेरी ये पथरी गायब हो गई। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें क्लियर आई, मेरी कोई रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर आया। और दूसरा अनुभव मेरा ये है, मेरे 20 साल से मेरे पीठ में दर्द बहुत रहता था और मैं बहुत इलाज कराया, मेरा ये दर्द कभी नहीं जाता था और मैं रेगुलर दवा खाता था। मैं बहुत परेशान आ गया और मैंने गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उसमें समागम में मैंने बीज मंत्र लिए। बीज मंत्र में करने से मात्र से ही मेरे ये सारा पीठ का दर्द गायब हो गया और मुझे कुछ लगता ही नहीं कि मेरे शरीर में अब कोई दर्द है। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं आयदान राम मेहरा, मीरा नगरी, मेरता सिटी, राजस्थान से हूँ। मैंने सदगुरुदेव से 13-14 फरवरी 2010 को कृपा ग्रहण की। मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि हमेशा घर में कलह रहता था और इस कलह के चलते मेरी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैंने अजमेर से डॉक्टर आनंद माथुर, जो मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनसे इलाज करवाया, लेकिन उनका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। 2011 में मैंने सदगुरुदेव से मेरी माँ के लिए विशेष कृपा ली और पाठ करता रहा और आज मेरी माँ बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। मैं राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग में कनिष्ठ लिपि के पद पर कार्यरत हूँ। 2010 में बिना किसी कारण के मेरी पदोन्नति रोक दी गई। सदगुरुदेव की कृपा से 14 फरवरी 2013 को अभी मेरा प्रमोशन हो गया यूडीसी के लिए। इसी क्रम में 2011 में कलह इतना बढ़ गया था कि मैंने खुद ने अपनी आत्मविश्वास खो दिया और मैं अपना हाथ की कलाई काट बैठा। ये कर तो बैठा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को देखते हुए उनको रोते देख नहीं पाया और मैं अपने एक रुमाल से अपना हाथ बांध लिया और घर में उसी समय खाना भी खाया और चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। 2 दिन तक मैंने किसी को बताया नहीं। बच्चों ने कहा इलाज करवाओ, तो मैंने इलाज भी नहीं करवाया। 2 दिन तक रुमाल से हाथ बंधा रहा और मैंने कोई दवा लगाई नहीं, कोई टेबलेट लिया नहीं, कोई मलहम लगाया। 2 दिन बाद में मेरे एक दोस्त के मार्फत मैंने कंपाउंडर से मरहम पट्टी करवाई और कुछ नहीं किया और मैं आज एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे घर में भी बिल्कुल शांति है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं उमाकांत चतुर्वेदी कटनी मध्य प्रदेश से आया हूं। मैं 2009 में सेवानिवृत्त हुआ शासकीय सेवा से और मुझे इसके पहले तो बहुत सारी बीमारियां थी। एलर्जिक राइनाइटिस था, बवासीर की बीमारी थी और मैं हार्ट का पेशेंट भी था। 2011 में मार्च में मैं जब अटैक आया तो मैंने एंजियोप्लास्टी करवाया। एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मुझे अकेले में बुला के बोले कि तुम्हारी राइट कॉरोनरी आर्टरी पैरालाइज हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है और ये भगवान भरोसे आप जब तक चल रहे हो। दवाइयां खाते जाइए, भगवान का भजन करिए, योग प्राणायाम करिए।
मैं बहुत कमजोरी महसूस करता था। साल 1.5 साल तो खैर चलने फिरने के लायक नहीं रहा, पर 1-1.5 साल के बाद थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा। 2011 में 12 में नवंबर में मैंने बनारस से बीज मंत्र लिया। गुरुदेव की कृपा से बीज मंत्रों की पाठ करने से मुझे इतना 2-3 माह में इतना असर हुआ कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरी एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो गई, बवासीर ठीक हो गई, और हार्ट के कॉरोनरी आर्टरी जो पैरालाइज हो गई थी उसकी वजह से मैं कमजोरी महसूस करता था। अब मैं रात भर ऐसे समागम में बैठ लेता हूँ, मुझे कोई कमजोरी नहीं महसूस होती। मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा लड़का बेरोजगार था, उसको नौकरी मिल गई। मेरी खेतीबाड़ी के सारे काम रुके पड़े थे, वे सारे काम शुरू हो गए हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगवान श्री गुरु महाराज की जय। उनकी कृपा से ही मैं आपके सामने हूँ। मेरे घर में बहुत कलह थी। बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो पुणे में नौकरी करता था। कंपनी अमेरिकन कंपनी थी, घाटे में चले जाने से उसकी नौकरी 2010 में छूट गई। मैं मुरादनगर समागम में आया, वहां पे गुरुजी से विशेष कृपा ली। उसके बाद जो है मंत्रों का जाप करता रहा। इस दौरान बच्चे को भी बीज मंत्र दिलवाए, और जिसको बाबू की नौकरी नहीं मिल रही थी, बाबू की नौकरी के लिए छोटी सी नौकरी के लिए परेशान था, और वो जो है डिप्रेशन में चला गया था। गुरुजी की कृपा से उसको अभी जुलाई से मई 2012 से अभी तक 7 बैंकों के कॉल लेटर आ चुके हैं सेकंड क्लास ऑफिसर के लिए, और एक बैंक में अभी उसने नौकरी ज्वाइन की है। ये उनकी बड़ी कृपा है, और मैं गुरु कृपा को बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरी बच्ची जवान होने के बाद वो पढ़ी लिखी है, बहुत परेशान थी। मैं बहुत परेशान था परिवार। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। अभी बसंत पंचमी को उसका फलदान हो चुका है, उसकी शादी अब हो जाएगी। ये गुरु जी की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पे। और दूसरा ये कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था न्यायालय में, एसडीएम सीहोर में। वहां पर उस मुकदमे में मैं 29 जनवरी 2013 को जीत गया हूं, और मेरा पक्ष में न्याय मेरे को मिल गया है। मेरा नाम बद्री प्रसाद मेवाड़ा, निवासी सीहोर, जिला सीहोर, तहसील सीहोर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। भगवान गुरुदेव सब पे कृपा करें, यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं गांव भुलवाना से हूँ। मेरा नाम गीता है। मैं अपनी बेटी को लेकर हूँ। मेरी बेटी 8-9 साल से गेहूं के लिए तरस रही थी, बहुत बढ़िया एलर्जी थी। और बाबा 22 जनवरी को दिल्ली में समागम हुआ। हमने टीवी पे देखा था, और देखते ही सुनते सुनते हम बाबा के पास चले गए। हमने 21-22 जनवरी को बाबा का नाम बीज मंत्र पाठ किया। आज मैंने उस 20 दिन बाद उसका जांच करवाई। आज बाबा की कृपा से जांच नॉर्मल आई है सब। बाबा हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज मेरी बेटी सब कुछ खा सकती है। 4 साल से गेहूं के लिए तरस रही थी। नमो नारायण। जिनके नाम बोले गए वो कृपया अपना अनुभव सुनाएंगे। नमो नारायण जी।
मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं जिला मेवात फिरोजपुर झिरका हरियाणा से आया हूँ। और एक अनुभव तो अभी अभी में हो गया। ये भाई जी ना सबके अनुभव लिख के साइड में रख रहे थे, तो मैंने कहा जी कहीं मेरा भी ना रख दें। और एकदम से मैं बस मंत्र पाठ ही कर रहा था, अभी सबसे पहला नाम मेरा ही बोल रहा है इन्होंने। गुरु जी और गुरु माँ जी के चरणों में सादर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो जी मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, गुरुदेव जी से माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत गलतियां करता रहता हूँ, रोज ही गलती करता रहता हूँ। पाठ भी नहीं होता, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, छोटा मोटा करता रहता हूँ। फिर भी गुरु जी आज बुला लिया। शिमला में मैंने लास्ट अपना अनुभव सुनाया था। मेरा अनुभव है जी, मैं गेट का एग्जाम दिया था 2012 में और मेरी 10,358 रैंक आई। ऑल इंडिया में गेट क्वालिफाई कर गया। कोई पढ़ाई नहीं की, मैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था जी। बस ऐसे ही सरस्वती का मंत्र बोला और ABCD में से एक लगा दिया, ऐसे ही आ गए पता नहीं। और ऐसे ही बीटेक की डिग्री के एग्जाम दिए थे, उनमें भी मैंने पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिखे आया था। उनमें भी गुरुजी ने बहुत बहुत मेहरबानी की, मेरी 80% की डिग्री बनवाई। और भी भाई अनुभव हैं हमारे। गुरुजी ने 2 प्लॉट खरीदवाए फिरोजपुर झिरका में, एक सोना में, और माँ को ठीक किया। 3-4 महीने माँ बहुत टाइफाइड से बीमार रही। आज भी मम्मी आई है, मैं उन्हें बता के तो नहीं आया, मैं चुप आ गया। उनके हिसाब से तो मैं फरीदाबाद में हूँ, क्षमा करें। नमो नारायण जी। नमो नारायण। गुरुजी और गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र सलूजा है, मैं फिरोजपुर कैंट पंजाब से हूँ। मेरा पहला अनुभव ये है कि ये मेरा पेट बचपन से ही बहुत खराब रहता था। हर हफ्ते में मेरा लूज मोशंस लग जाते थे, जिसके कारण मेरी सेहत कभी नहीं बन पाती थी। मैं 3 साल से पाठ कर रहा हूँ। जब भी मैं पाठ करता रहता हूँ, चाहे महीना हो जाए साल हो जाए, मेरा पेट नहीं खराब होता। लेकिन जब पाठ त्रोहित हो जाता है या फिर नहीं कर पाता हूँ तो फिर मेरा पेट खराब होने लगता है। तो ये पाठ के कारण मेरा पेट बचा रहता है। और मैंने बचपन से ही बहुत दवाइयाँ खाई थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरा मेरा अनुभव मेरी विद्या को लेके है। मैं क्लास में पढ़ता तो था, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। हॉस्टल में रहता था, लेकिन जैसे ही मैं पाठ करते रहा, +1 +2 कैसे हुई मेरे को पता नहीं चला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बैचलर डिग्री करूंगा भी। मैंने काम ज्वाइन कर लिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे बीटेक में रैंक भी आ गया। मैं बीटेक कर रहा हूँ इस समय। और तीसरा अनुभव हाल ही का है कि पीछे जो दिल्ली समागम हुआ था, उसमें मैं गुरुजी शबचंडी यज्ञ हुआ था। तो मैंने उन्होंने कहा था कि जो पैसे नहीं भर सकते वो थोड़े पैसे में टिकटें खरीद लें। तो मैंने अपनी माँ का नाम लेके कि वो 7 साल से कोई डॉक्टर डिप्रेशन बोलता था, कोई कहता था कि खून की कमी है, कोई अनीमिया कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। मेरी माताजी बस पड़े रहते थे बेड पे, और कई बार ये भी बोल देते थे कि भगवान बस मेरे को उठा ले। तो ये सुन के मैं तड़फ उठता था। तो मैंने पिछली बार उनके नाम के यज्ञ में आहुति डाली और प्रार्थना करता रहा कि मेरी माँ ठीक हो जाए। और इस बार आने से पहले ही 2 हफ्ते से मेरी मम्मी एकदम ठीक है, चल फिर रहे हैं, खाना तक बना रहे हैं, जो कि 7 साल बाद ऐसा हुआ है। ये बहुत बड़ा अनुभव है। और पीछे जो सरस्वती पूजा आई थी, उस दिन मैंने व्रत रखा और मेरे छोटे भाई हॉस्टल में टेस्ट देने गया था। उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा था, और उसके साथ के जो बच्चे आए थे वो इतने तेज थे। 1st स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने वाले बच्चे इंग्लिश बोलते थे और पूरा फॉर्म भी खुद से भर लेते थे। लेकिन मेरे भाई को ना इंग्लिश बोलनी आती थी, ना फॉर्म के बारे में तो भूल ही जाओ। लेकिन मैंने उसके लिए पाठ किया। पूरा एक दिन व्रत रख के सरस्वती मंत्र का पाठ करता रहा, और उनकी कृपा से यह हुआ कि उसका एडमिशन हो गया। लेकिन ये अनुभव मैंने बता भी दिया, जिसकी वजह से मेरा ये बीज मंत्र का पाठ त्रोहित हुआ। इसलिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ गुरुदेव से, और क्षमा याचना करता हूँ कि पिछली बार कुछ नकारात्मक कारण के कारण ये पाठ त्रोहित हो गया था, और जिसकी वजह से मैंने कई समागमों में जाके जो अनायास कृपा देते हैं गुरुजी वो ली थी, और वो सारा पाठ का सामान एक बार चोरी हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि मेरी भूलों को क्षमा करें और फिर से वैसा बनाए। ओम नमो नारायण।
अनिल तिवारी जी आएंगे। अनिल तिवारी। कुलदीप सिंह जी, जिला चंबा से। पहले नाम, पता, कहां से आए हैं? नमो नारायण। मैं कुलदीप सिंह सी डलोजी डिस्ट्रिक्ट चंबा का रहने वाला हूँ। मैंने पालमपुर 2009 में दिव्य बीज मंत्र की कृपा ग्रहण की थी। उससे पहले मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम थी। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ जी। लेकिन दिव्य बीज मंत्र पाठ ग्रहण करने से मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद मेरे को मोतिया की प्रॉब्लम थी आंख में, वो भी दिव्य बीज मंत्रों की कृपा से ठीक होगी। उसके बाद मेरी पत्नी को भी रसोली की प्रॉब्लम थी, वो भी दिव्य बीज मंत्रों की कृपा से ठीक होगी। 2011 में मैंने पंचायत का इलेक्शन लड़ा, जिसमें मैं बिल्कुल भी इस योग्य नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन लड़ा तो मैं उसमें कामयाब हुआ। आज मैं अपनी पंचायत का उप प्रधान हूँ। यही मेरे अनुभव हैं। नमो नारायण। शिव शंकर शास्त्री जी, जिला फिरोजाबाद। नमो नारायण। अच्छा, नमो नारायण। मेरा नाम शिवशंकर, शुक्रवार जिला फिरोजाबाद से आया हूँ। फरवरी 2011 में सबसे पहले वृंदावन में कृपा ली थी। उसके बाद शरीर में मेरे में कई बीमारियां थी, परंतु धीरे धीरे उनमें आराम होता रहा। फिर जुलाई 2012 में मुझे शुगर की बीमारी हुई। 9 जुलाई को टेस्ट हुआ, 374 जो है, 325 जो है शुगर आई। तो दवा और प्रभु कृपा पाठ चलता रहा। उसकी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूँ। और जब अभी 20 फरवरी 2013 को टेस्टिंग कराई तो 106.2 जो है शुगर आई। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। 2 दिन पहले मेरी जो है जांग में दर्द था, तो मैंने अब समागम में कैसे जाऊंगा, पर प्रभु कृपा से आज मेरे टांग में कतई दर्द नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ। ओम नमो नारायण। प्रदीप कुमार जी, औरंगाबाद, बिहार से। सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण जी। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। जी, मेरा पहला अनुभव ये है कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था और जब फर्स्ट नौकरी ज्वाइन की थी उसी समय मैं मानसिक रोग से पीड़ित हो गया। उसके बाद मेरा इलाज चला, ठीक भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर और सी बीमारियां पकड़ ली, जिसके कारण मैं काफी परेशान रहने लगा। आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। मैं 2009 में जयपुर समागम में सतगुरु से कृपा बीज मंत्रों की कृपा प्राप्त की थी। उसके बाद मेरी नौकरी धीरे धीरे सुधार होती गई और जॉब कर रहा हूं। और शुरू में तो इसके पहले
मैं जैसी फर्स्ट नौकरी ज्वाइन किया था उसके बाद 2-3 साल बिल्कुल ही बैठ गया था। और मेरा दूसरा अनुभव ये है कि फिर मैं बवासीर की बीमारी से पीड़ित हो गया, जो दिव्य मंत्रों की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गया है। और मेरा तीसरा अनुभव मेरे बेटे को लेकर है, जो एकाएक उसके प्लेटलेट 5000 तक गिर गए और नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, जो रुकने का नाम ही ले रही थी। डॉक्टर ने बोला ये बस केवल भगवान का ही नाम लो, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं मन ही मन सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसका प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गया और आज वह पूरी तरह ठीक है। सतगुरु की चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमो नारायण जी। जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। अनूप जी आएंगे पटियाला से, जयपाल सिंह, रघुवीर कोहली बठिंडा पंजाब से। गुरुदेव और गुरु माँ की चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्जेश कुमार नायक है। मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर भाटापारा में रहता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मुझे बचपन से ही पाइल्स की बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन पिछले साल यानी उसकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई थी। अभी 1 साल पहले यानी मेरे शरीर से डेली 200 से 300 मिलीलीटर ऐसी ब्लड निकल जाता था। यकीन मानिए 200 से 300 मिलीलीटर डेली खून निकलता था और इसकी हालत ये थी कि 6 से 7 महीना लगातार खून निकलता रहा और मेरे शरीर में मात्र 3.5 ग्राम सिर्फ खून बचा था। और फिर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ठाकुर के पास सबसे पहले मेरा इलाज हुआ। तो जब उसने मुझे देखा तो सबसे पहले बोलता है कि तू मेरे सामने खड़ा है, सबसे बड़ा है वो, इसमें आदमी अपनी खाट से उठ नहीं पाता है और तू चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, यानी कोई भी मेरे को देखता तो बोलते यकीन ही नहीं कर सकता कि तू यहाँ पर खड़ा करके। उसके बाद वो मेरे पापा को बोला कि तुम तुरंत एकदम ब्लड चढ़ाओ, ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा, यानी वरना फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इस बच्चे को कुछ हो जाए। तो पापा भी घबराने लग गए, फिर तुरंत ब्लड वाले लड़के को खोजने लगे और मैं जानता था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। गुरुजी मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चढ़ाया क्योंकि घर की आर्थिक प्रॉब्लम थी, पैसे भी नहीं थे, ना मैं खून चढ़ाया ना कुछ किया। और 4 महीने बाद रूटीन वही थी, खून वैसे ही निकलता रहा और इसका ये आखिरी आया कि 2 ग्राम बचा मेरे मात्र। 4 महीने तक मैं मात्र 3.5 ग्राम से 2 ग्राम खून में जिंदा खड़ा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। और मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मेडिकल की पूरी रिपोर्ट में रखा हूं, देख सकते हो आप। अर्जेश कुमार नायक जो आपके सामने खड़ा है वो 4 महीने 2 ग्राम खून में जिंदा है। सबसे बड़ा सबूत हूं मैं आपके सामने। इससे बड़ी प्रभु की कृपा और कुछ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। बस यही मेरा अनुभव। एक अनुभव और है जो ना मैं अपने घर वालों को बताया, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपनी प्रॉब्लम को कभी ना घर वालों के सामने शेयर करता था, ना किसी फ्रेंड को, ना किसी को। ये बात मेरी बहन शायद जानती होगी। तो पिछले साल मुझे यानी डॉक्टर जब ब्लड की रिपोर्ट चेक किए तो ये बोले थे कि तुम कभी भी ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हें अगर तुम लोग भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ी तो तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मेरे ब्रेन में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अगर ज्यादा प्रेशर लेता था तो मैं इतना माइंड फेल हो जाता था, मुझे यानी संभालना नामुमकिन टाइप का होता था। 11th क्लास में जब मेरे ब्रेन में एकदम ज्यादा टॉर्चर होता था तो मैं गिर जाता था और मुझे 10-11 लड़के लोग उठा के ले जाते थे। और उस समय सिर्फ एक ही चर्या था कि मैं सिर्फ गुरुजी को याद करता था, गुरुजी ठीक कर दो, और सब ठीक हो जाता था। ना कोई दवाई इस बारे में, ना डॉक्टर कोई जानता है ना खुद जानता है, लेकिन मेरी हालत इतनी सीरियस हो जाती थी कि और
इसके बाद एक इसी का हालत यह था कि एक दिन इतना ज्यादा हो गया कि मैं एक दिन के लिए अपनी मेमोरी खो चुका था। यकीन मानिए कि मैं एक दिन अपनी मेमोरी खो के आज सब कुछ याद है मुझे। मेरे क्लास वाले बोलते थे कि मैं जो मेरे क्लास में नए लड़के आए थे मैं उन्हें जानता ही नहीं था। एक साल पहले रिवर्स में चल गया था। यही मेरा अनुभव है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपके सामने जिंदा खड़ा हूं और आज मेरे खून में आज 10 ग्राम खून हो गया और प्रभु की कृपा से ऐसे जैसे मुझ पर कृपा हुई है प्रभु सब पे कृपा करें। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कैमरे के सामने देख के बोलना, ठीक है? और मैक के नजदीक आके बोलना जोर। ओम नमो नारायण, जय श्री गणेशाय नमः। मैक के नजदीक हो जाओ। मेरा नाम अनूप प्रताप सिंह है, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से मैं आया हूँ। मैं काफी कोचिंग ले रहा था, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। गुरुजी के अमेरिका से आने के बाद जस्ट उनका समागम दिल्ली में हुआ था, वहां हमने बीज मंत्र ग्रहण किया था। इसके बाद मेरा एमटेक में एडमिशन हो गया और मुझे 95% इस समय मैं चल रहा हूँ। इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल भी वहां पर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत अच्छी पहचान बनी। पिताजी को अभी कैंसर हुआ था, उसमें ग्लैड्स निकाल दिए गए, कोई बचने की संभावना नहीं थी, लेकिन पिताजी का जीवन इस समय अच्छा चल रहा है। अभी हम चेक करा के आए, नॉर्मल उनका चल रहा है, बच चुके हमारे पिताजी। और एक बहुत छोटा सा अनुभव हमारा है, सिकोहाबाद एंड नारायण डिग्री कॉलेज है, वहां पर हमारे RS पाल सर हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, डॉक्टर ने उन्हें डेड घोषित कर दिया है, बिल्कुल कान उनके काम छोड़ चुके। तो उनके जो बच्चा था उन्होंने, जीतू भैया, उन्होंने कहा यदि इन्हें आज सुना के तुम दिखा दो तो हम आपको आपके गुरुजी को मान जाएंगे। तो हमने क्या किया, गुरुजी का नाम लेके बस कहा गुरु हमारी आज लाज रखना, और हमने जो कहा गुरु ने मेरी बात को सुना, उतना सुनाई पड़ा। सर ने कहा बेटे जो आपने कहा वो मुझे सुनाई पड़ा। ये सबसे बड़ा अनुभव है। और मेरी माताजी को भी 7 दिन हम पाठ घर पर कर रहे थे, तो माताजी ने कहा बेटा मुझे काफी सुनाई पड़ने लगा। हमारी काफी अच्छी पहचान बनी है। यूनिवर्सिटी में 1000 रुपए हमें इनाम में दिए गए और बहुत अच्छा अनुभव चल रहा है। आगे सभी लोगों को कृपा प्राप्त हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं रघुवीर कोहली बठिंडा तो आया हाँ। मेरे ब्रदर दिमागी परेशानी के कारण पागल हो गई सीगे। आ हुन हफ्ते 2 हफ्ते की गल ही है, तो डॉक्टर ने कहा भी 6 हफ्ते ठीक नहीं हो सकते। मैं अपने बड़े भाई का नाम लैके 3 दिन पाठ किया, सिर्फ 3 दिन बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, हो बिल्कुल सही सलामत हो गए। तो असी 16 तो वापस आ रहे सीगे समागम तो गड्डी साडी पलटन वाली सीगी, तो गुरु जी ने पता नहीं किवें बख्शिया, सारी संगत नाल सीगी। ते पैर जो पैर रखते तो पैर भी तलस जाता सी पहाड़ी तो। गड्डी जब विचारी थी सारे किसी ने झीट भी नहीं आई। ते मैं 2003 विच गुरु जी बीज मंत्र लिते सीगे, कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। माड़ा मोटा काम जब बपड़ी का करदा ते गुरु जी कृपा नाल धन पूरा आ रहा है। सब गुरु जी मेहरबानी है। सात जन प्रणाम है, कोई गलती हो क्षमा करना। जय गुरुदेव, जय गुरु माता दी। नमो नारायण। मैं नेपाल सिंह भारतीय वायुसेना से हूँ। मैं इलाहाबाद में अभी सेवारत हूँ और मैंने 2006 में कलकत्ता में बीज मंत्र ग्रहण किए थे। और उस टाइम पर मेरे बच्चे पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो मेरा बड़ा बेटा कलकत्ता में सेंटर स्कूल में पढ़ता था और वो सेंटर स्कूल के जो भी सेंटर जोन के जितने भी स्कूल हैं उसमें साइंस साइड में टॉप लाया।
और उसके बाद में वो बच्चे को फिर एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हुआ, तो एंट्रेंस पेपर में उसको बच्चे को नंबर मिला, रैंकिंग आया। मैं उसको तेजपुर लेके गया, तो तेजपुर में उसने बच्चे ने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। अब उसको मैं वापस, इतने में मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया। अब बेंगलोर हम जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ मेरे को जाने में बच्चे को एडमिशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करता और उसको बच्चे को फिर जो उसका बच्चे का मामा था उसका यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वो लगाव था, उसने यहाँ बातचीत किया और ये जो बगल में GLA इंस्टीट्यूट है इसमें उसको मैकेनिकल में एडमिशन मिल गया। और एडमिशन मिलने के बाद में अभी उसको 2012 में उसका कैंपस में प्लेसमेंट हो गया और वो अभी गुजरात में उसमें नौकरी कर रहा है। दूसरा मेरा अनुभव है मेरी बेटी को लेकर के। मेरी बेटी की शादी हुई थी तो उसमें उसको घर की ससुराल वालों की तरफ से बहुत ही समस्या खड़ी हो रही थी, तो मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और वो सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं और उसको बेटा भी गुरुजी की कृपा से हुआ है। तीसरा अनुभव है मेरा मेरी पत्नी को लेकर के। मेरी पत्नी बीमार रहती थी और उनको बवासीर की भी बीमारी हुई थी, वो भी ठीक हो गई है और उनको सांस भी थी। उनको कमान हॉस्पिटल वायुसेना का बेंगलोर में वहाँ इलाज कराया, वहाँ से मेरा ट्रांसफर होकर के लखनऊ आया, वहाँ कमान हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये जब तक जिएंगी दवाई के सहारे जिएंगी और दवाई खाती रहेंगी तो ये चलती रहेंगी। फिर भी मैं उनको दवाई थोड़ा बहुत मतलब चलता था, लेकिन अभी वो यहाँ समागम में भी आई हैं और वो 80% सही हैं और गुरु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसी कृपा सभी पे हैं और रही बची भी उनकी बीमारी ठीक हो जाए। नमो नारायण। मोती भाई जी हैं धौलपुर से। राजवीर गांव होडला जिला पलवल। रीना अग्रवाल मथुरा। प्रमोद जोशी सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। मुन्नी देवी मथुरा। सदगुरुदेव महाराज, माँ गुरु मैया जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, बारंबार वंदना। हे प्रभु, मुझ पे ऐसी कृपा करी गुरुदेव महाराज ने, बच्चेदानी का रोग ठीक हो गया। मैंने काफी डॉक्टरों से इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं पा रहा था। जब फिर मैं नाम पता बोलिए बहन जी, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मोती बाई, मैं धौलपुर जिले से आई हूँ और मेरा अनुभव है कि मैं बच्चेदानी से बहुत परेशान थी। तो जब कहीं भी मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं 2011 में मैंने यहाँ से गुरु महाराज के समागम में से विशेष कृपा ली थी, विशेष कृपा ली, मगर मेरे से पाठ नियम से नहीं हुआ था। जैसे गुरु महाराज ने जैसे मेरे से कहा वैसे मेरे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मतलब फिर भी मैं जैसे तैसे नियम करती रही और उसमें गुरु महाराज ने जो वो नियम बताए वो भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ना करते हुए गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि सारे दुखों से, बच्चेदानी के रोग से और कोहनी के दर्द, पीड़ुन में, जिसमें कमर में, सब जगह का इतना दर्द था, मैं कतई रह गई। लेकिन अब सब चीज से मुक्त हो गई मैं।
गुरु महाराज जिनकी मेरे पे कृपा हुई है, सब पे करें भगवान। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम राजवीर, गांव होडल, जिला पलवल, हरियाणा से हूं। मेरा अनुभव है कि मुझे सन 2010 से गठिया वायु की बहुत ज्यादा परेशानी थी, जहां से मैंने गाजियाबाद से लेकर के आगरा तक दवाई ली, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। सन 2012 में 2-3 जुलाई को मैंने रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बीज मंत्र ग्रहण किए और मैंने बीज मंत्रों का पाठ किया। तब से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री गुरु जी के, गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं रीना अग्रवाल मथुरा से आई हूँ। मेरा अनुभव मुझी को लेकर है। मेरे बीज मंत्र 2010 21 जनवरी को मथुरा में ही लिया था। जब उससे पहले मुझे अस्थमा की सी प्रॉब्लम होती थी, पूरी तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बहुत शिकायतें थी मेरे लिए। मैं कपड़े नहीं धो पाती थी, कपड़े धोने के बाद मेरी हालत बहुत बिगड़ जाती थी। उसके बाद मैं कहीं बारिश में भीग लेती तो भी मेरी हालत बिगड़ जाती थी। लास्ट 2011 में मैं मोहड़ी समागम में गई थी, उस दिन भी वहां बारिश में भीगी और बारिश में भीगने के बाद मेरी बहुत सांस फूली, मेरा बोल नहीं पा रही थी मैं। उस दिन भी मेरी बहन ने कहा कि अब किसी को दिखा, कुछ कर। मैं कहा मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, अब मैं गुरुजी के पास हूँ, गुरुजी सब कुछ करेंगे मेरा। तो आज गुरुजी ने मेरी बड़ा प्रॉब्लम उसी दिन से बिल्कुल खत्म कर दी। उस दिन के बाद मुझे कोई भी सांस नहीं फूलती है। आज हल्की सी फूली थी यहीं समागम में, तो शायद वो भी आज खत्म हो जाएगी मेरी। दूसरा अनुभव, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन भी था, उसमें मुझे बहुत पेन होता था। इतना पेन होता था कि दिन में 50 बार तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। तो अभी 2012 में मैं मोहड़ी समागम में गई थी, तो वहां पर भी मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा मैं यहाँ इतनी दूर बार बार टॉयलेट करने के लिए कैसे जाऊंगी, क्या होगा मेरा। फिर भी गुरुजी ने मेरी इतनी लाज रखी और उस दिन के बाद आज मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। और मेरे आर्थिक प्रॉब्लम भी हमारे पास बहुत थी। हमारे पास उससे पहले पैसे की काफी कमी सी रहती थी। तब मैं बिजनेस भी करते थे, मेरे हस्बैंड तो पैसे नहीं थे उनके पास में। फिर भी मेरे गुरुजी ने ना पता नहीं कैसे हमें क्या बैंक लोन दिलवा दिया है। बस अब गुरुजी से इतनी ही प्रार्थना है, गुरुजी उस बैंक लोन को और आप चुकवा देना, बाकी हमें और कोई कुछ, बस सब कुछ सही रखे। कोई प्रार्थना नहीं करनी बहन जी, प्रार्थना नहीं करनी। नमो नारायण। मैं प्रमोद जोशी फ्रॉम सारंगपुर मध्य प्रदेश से हूं, जिला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश। सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन, गुरु माता को कोटि कोटि नमन। मैं आपके सामने आज स्वस्थ खड़ा हूं। आज गुरुदेव की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आज ही समागम में के पहले जब सुबह एक राजस्थान से भाई ने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस दुख से आए हैं आप, तो मुंह से निकल गया गुरुदेव की कृपा से कि मैं एकदम ठीक हूं। जबकि मैं इसके पहले 2 बार अटैक आ चुका, किडनी प्रॉब्लम थी और उसके अलावा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम थी और साथ में आंखों की भी दिक्कत थी। आज लगता नहीं कि मुझे कभी अटैक आया भविष्य में, लगता नहीं कि कभी मुझे किडनी प्रॉब्लम थी, लगता नहीं अब की बात बता रहा हूं, लगता नहीं अब कि आंखों की रोशनी कम थी, आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है गुरुदेव की कृपा से। किडनी प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। इंदौर हॉस्पिटल गोकुलदास में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहां जब मैं गया, डॉक्टर ने पूछा, अनिता चौकसी जी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बोले आप गोली दवाई खा रहे हैं? हमने बोल दिया नहीं खा रहे हैं। बोले आप क्या कर रहे हो, ये आपने सुसाइड करने का इरादा कर लिया क्या? हम हंस रहे थे। गुरुदेव की कृपा से हम जो ठीक हो रहे हैं अंदर से, वो पूरी कृपाएं जब पे हो रही गुरुदेव की, हम हंस रहे थे। वो डॉक्टर बिल्कुल एक रोगी की तरह चुपचाप गंभीर डरी हुई सी लग रही थी और वो एकदम गंभीर। बोले आपकी मिसेज से बात कराइए। मैंने फोन लगाया मिसेज को, उनसे बात कराई। बोले क्या कर रहे हैं, दवाई गोली खाना बंद कर दिया इन्होंने और हंस रहे हैं ये, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं डॉक्टर की तरह हंस रहा था और वो रोगी की तरह गंभीर डरी हुई सी थी। आज गुरुदेव की कृपा से मुझे लग रहा है कि मैं एकदम स्वस्थ हूं
और गुरुदेव से कभी कुछ हो गया हो गलती तो माफी चाहता हूं, गुरुदेव माफ करें। और आज गुरुदेव की कृपा से मैं अपने जो डेली में सर्विस करता हूं उसमें टाइम मिलता नहीं इतना, लेकिन फिर भी मैं सुबह से उठकर पाठ प्रारंभ करता हूं और जितना भी दिव्य बीज मंत्र है मैं अपनी ड्यूटी पर, जब तक ड्यूटी पर रहता हूं तब तक चलता रहता है। अपनी ड्यूटी भी करता हूं वो साथ में, जब तक फिर गुरुदेव याद दिला देते हैं, बोला बेटा करो, फिर मैं चालू कर देता हूं बीज मंत्र। तो ऐसे मेरे पूरी ड्यूटी में बीज मंत्र चलते रहते हैं। आज मुझे समाज के लोग देखते हैं और बोले ये वही है जो बीमार हो गया था। कहीं पूछते अब कैसे हो तुम, दवाई गोली खा रहे हो? मैंने नहीं खा रहा हूं, स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं। तो आज समाज के लोग, शहर के लोग भी हैरान है देखकर मुझे, इस प्रमोद जोशी को देखकर शहर के लोग भी हैरान, गुरुदेव की कृपा से। आज मुझ पर जो कृपा हो रही है, सबको आप परमात्मा के अंश बैठे हैं, सबको कृपा हो। गुरुदेव नमो नारायण, और गुरुदेव कृपा करते रहें, ये मुझे आशा है। अभी भविष्य में यदि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो गुरुदेव मैं माफी चाहता हूं। मैं पत्रिका में देखता हूं लोग माफीनामा लिखते हैं, भेजते हैं, मैं यहाँ साक्षात गुरुदेव से, गुरु माता से माफी चाहता हूं। मुझ पर कृपा हो रही है और शायद मैं गुरुदेव के कहे अनुसार, उनके अनुसार मैं करता रहूंगा, दिव्य बीज मंत्र पाठ करता रहूंगा। सबसे पहले मुझे गाजियाबाद में, मुरादनगर में मैंने बीज मंत्र लिए, उसके बाद गुरुदेव से फिर कृपा मिली और लखनऊ में मैं द्वितीय समागम में आया हूं। अब तृतीय समागम आज वृंदावन में मैं, गुरुदेव ने मुझे बुलाया है। एक दिन मुझे रोना आ गया, गुरुदेव फिर मुझे बुलाओ, कृपा करो। गुरुदेव ने फिर कृपा करके आज यहाँ बुलाया है। मेरी प्रार्थना सुनी है। जब जब मुझे कुछ लगता है शरीर के अंदर, कभी कुछ लगता है कि कुछ हो रहा है ऐसा, तो मैं बस यही बोलता हूँ, आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा बोले, गुरुदेव संभालो संभालो, अंदर से आवाज आती है, गुरुदेव संभालो। गुरुदेव संभालते हैं, तुरंत संभालते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, जब आपको लगता है ऐसा कि आपके शरीर में कोई रोग है या कुछ हो रहा है ऐसा, तो तुरंत अगर आप ये आह्वान करेंगे या अर्थ पुकार करेंगे, गुरुदेव संभालो संभालो, तो गुरुदेव तुरंत संभालते हैं, कृपा करते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और आप शास्त्रोक्त जो आप गुरुदेव बताते हैं उसके अनुसार कीजिए। हालांकि मुझे समझ नहीं मिल पा रहा है इतना, लेकिन फिर मैं कर रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रार्थना किसी ने नहीं रखनी कृपया। जिला आगरा उत्तर प्रदेश से ललिता जी, सरोज जी हिमाचल, जिला कांगड़ा से कमलेश जायसवाल नेपालगंज, ललिता जी जिला आगरा उत्तर प्रदेश से, देवमुनि तिवाड़ी जी रीवा मध्य प्रदेश से, अर्चना नायक जी प्रेम बिहारी नागर जी इटावा, चंद्रमोहन पंजाबी राजस्थान से, सुभाषिनी शुक्ला जी रीवा मध्य प्रदेश से। नमो नारायण। मैं मथुरा से हूँ, मेरा नाम मुन्नी देवी है। मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, मैं बैठ कर उठ नहीं पाती थी। मैंने मेवात जिले के नुआ गांव में मैंने अपने ओम प्रकाश डॉक्टर से मैंने अपना इलाज करवाया, इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन मैंने पिछली साल 2012 में मैंने यहीं से बीज मंत्र ग्रहण किए। जब से मेरे घुटनों का दर्द बंद है, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा रह गया है, अब ज्यादा नहीं है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे शरीर में कभी कोई कष्ट ना हो, अगर थोड़ा बहुत हो तो उसे भी अपने पास न आने दे मेरे, और बस मुझे सदा शरीर से स्वस्थ रखें प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी। नमो नारायण। और मेरा दूसरा अनुभव यह है कि मेरी माँ बहुत बीमार थी काफी समय से, तो मैं उनको देखने जाती थी बार बार, और मुझे बहुत दुख होता था। उनके सारे शरीर में घाव हो गए थे, लेकिन दिल्ली में समागम हुआ
और वो बहुत बीमार थी, फिर भी मैं उनको छोड़ के समागम में से उन गुरुजी के आश्रम में गई, नई दिल्ली समारोह में, और वहां से आके मैंने, जबकि वो बहुत ऐसी रखी थी कि अभी मेरे जाने के बाद तुरंत खत्म न हो जाए कहीं, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी माँ इतना दुख पा रही है, इनको या तो सख्त करो या मुक्त करो, या तो इनको सही कर दो, या फिर इनको, इनकी आत्मा को संतुष्टि दो, इनको मोक्ष दो प्रभु। मैं वहां से आ गई और दुखी हो गए, खाना खा के सो गई मैं, और 2 घंटे बाद ही मेरी माँ को सदगति हो गई। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सब पे ऐसी कृपा बनाए रखे, मेरे किसी को ज्यादा दुख न हो प्रभु, सबकी आत्मा को शांति दे। जय हो प्रभु। और तीसरा अनुभव मेरा यह है कि मेरा बेटा MBA कर रहा था, उसको इतना अपने काम धंधे में इतना बिजी रहता है, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की उसने, थोड़ा बहुत लिख के आता था। मैं और सवेरे जाता था द्वारका और पेपर दे के आता था, मेरे बेटा कैसा पेपर हुआ, बस ऐसा ही हो गया मम्मी, पढ़ाई तो की नहीं है मैंने। तो मैं उसके लिए रोज सरस्वती का पाठ करती थी, हे प्रभु मेरे बच्चे की साल अच्छी तरह से पास हो जाए, ये इसकी मेहनत वसूल हो जाए, पैसे कैसे कैसे कमाता है, कैसे कैसे खर्च करता है, इसकी मेहनत वसूल हो जाए, कैसे ही इसकी साल बेकार न जाए। आज मेरे बच्चे की फर्स्ट क्लास पास हुआ है, मुझे गर्व से कह सकती हूँ कि गुरु महाराज जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है। हे प्रभु ऐसी कृपा सब पे बनाए रखें, ऐसी मेरे बच्चों में कृपा बनाई, ऐसे सबके बच्चों में बनाए रखें। हे प्रभु आपको कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम, माता जी और गुरुदेव को बार बार कोट कोट प्रणाम। हे गुरु जी, मैं आपके लिए धन्यवाद कहूंगी, कोट कोट प्रणाम। ओम नमो नारायण। मैं सरोज पानीपत से, वैसे तो हिमाचल से हूँ। मेरे को कई सालों से प्रॉब्लम थी, यानी कि जैसे भूत प्रेत का होता है, उसकी वजह से मेरे को ऐसे यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई, ब्लड वगैरह बहुत आता था, और 2-5-6 कहते थे डॉक्टर की ये ट्यूमर है। प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में दिखाया, रिदु प्रभाकर में, उन्होंने अल्ट्रासाउंड ली। अब मैं बिल्कुल इस बीमारी से ठीक हूँ और भूत प्रेत के साये से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्या गलती हुई है। बाकी प्रॉब्लम, मेरे को नींद भी नहीं आती थी, कई सालों से बिल्कुल नहीं आती थी, तो अब दवाई भी लग गई है। अंकुर सिंगला मनोवैज्ञानिक है, उसकी दवाई चली है, उसकी नींद आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। अब कई प्रॉब्लम आए हैं, वो ठीक नहीं होती, क्या गलती हुई है। मैं उनसे भी कहती हूँ पता नहीं क्या गलती हुई है, मैं पाठ करती हूँ तो भी मुझे कोई समझ नहीं आती, मैं रोती भी हूँ, गुरुजी माफ कर दो, क्या कारण है। मैं ये इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं और मेरी गलती माफ करें। नमो नारायण। अभी जो पूजा का विधान चल रहा है, उस प्रारूप में आप सबसे प्रार्थना है, केवल अनुभव आपने सुनाना है। अनुभव सुनाने के समय अनुभव का प्रारूप रहता है, और जब आप माफी या कोई भी ऐसा भाव आपके मन में है तो आप लिख कर दे दें। प्रभु कृपा पत्रिका में भी आपका जो आपसे कोई भूल होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना लिखकर उसमें प्रकाशित भी की जाती है। तो आप कोई भी ऐसा भाव प्रार्थना का, क्षमा का इस समय ना रखें, आप अपने मन में कर सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं। और जो साथ संगत अभी अभी पहुंचे हैं उन सबके ध्यान के लिए दिव्य बीज मंत्र का पाठ आप सबको निशुल्क दिया जाता है, और 15-20 मिनट का पाठ सुबह और 15-20 मिनट शाम को पाठ करना होता है। पाठ करने के लिए जो दिव्य पूजा सामग्री आप सबको लेकर बैठनी होती है वो आप कृपया ध्यान से अभी सुन लें। सर्वप्रथम आप पूजा के स्थान पर ऊनी आसन लगाएं, उस पर कुछ बूंदें अभिमंत्रित जल की छिड़कें। नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए चंदन गुगुल्लुबान और ऊद युक्त चंदन गुगुल्लुबान की धुनी दें। सुबह पाठ करते हुए पीला गाउन और शाम को पाठ करते हुए सफेद गाउन पहनकर पाठ करना है। पाठ करते हुए दिव्य बीज मंत्र की पुस्तक को लाल कपड़े में लपेटकर लकड़ी की चौकी, जिसे रियाल कहते हैं, उस पर रखकर पाठ करें। और कोई भी मंत्र जाप आप उंगलियों पर ना करके अभिमंत्रित माला के द्वारा करें। दिव्य बीज मंत्र को प्रारंभ करने से पूर्व प्रभु कृपा पत्रिका में दिव्य कुंजी मंत्र प्रकाशित किया जाता है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, जो हर माह परिवर्तित होता है। आप दिव्य प्रभु कृपा पत्रिका
रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं। और एक विशेष प्रारूप है जो जन्म पत्री के आधार पर विशेष निष्कीलन मंत्र जिससे प्राप्त होता है, उसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर आप वो फॉर्म भरकर अपनी जन्म पत्री बनवाकर उसके माध्यम से विशेष मंत्र, विशेष निष्कीलन मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जो भाई बहन बहुत अधिक कष्ट में हैं और परम पूज्य गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, उनके लिए विशेष कृपा का एक प्रारूप है जो कुछ सहयोग राशि के साथ आप सबको प्राप्त होता है। उस सहयोग राशि का सदुपयोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के अनंत जन कल्याण, सामाजिक जन कल्याण के गतिविधियों में सदुपयोग होता है। और साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के जो शक्तिपीठ हैं, जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और इस स्थान पर श्री वृंदावन धाम में जहां आप बैठे हैं, इनके निर्माण के लिए उसका सदुपयोग होता है। और ये स्थान विशेषता महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी का स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उस प्रारूप से भी आपके मन में कोई भाव हो आपके सेवा देने का, तो आप वो सेवा दे सकते हैं। और कुछ ऐसे रोग जो साधारणता बहुत अधिक सत्संगत में होते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, उसके लिए कुछ ग्रह संबंधी दोष हैं जिनके लिए विशेष हवन सामग्रियां हैं। जोड़ों के दर्द के लिए वाथर, खांसी के लिए कफर, पेट की बीमारियों के लिए अमृत रस, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए पाचक, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मी जीवन, स्त्रियों के रोगों के लिए जीवन सार, और डेंड्रफ के लिए एंटी डेंड्रफ, कद बढ़ाने के लिए, मोटापा कम करने के लिए ये कुछ विशेष हवन सामग्रियां हैं। इसके साथ ही स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म, जिसको शास्त्रोक्त आयुर्वेद के माध्यम से भी आप सब जानते हैं कि उसके माध्यम से किस प्रकार से उनका हवन करने से चंदन गुगल लुबान में स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म मिलाकर जो प्रारूप बनता है हवन का, उससे किस प्रकार से मां लक्ष्मी की अनंत कृपा हम सब पर बरसती है। उस प्रारूप से आप स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म और विशेष हवन सामग्री एक यहाँ उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप वो ग्रह दोष निवारण हेतु आप वो हवन कर सकते हैं। अभी एक दो अनुभव के पश्चात फिर भजनों का क्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। तो आप जो तथ्यगत अनुभव हैं, जिनमें आपको ये लगता है कि जैसे कोई बीमारी थी, आप अपना नाम बताएं, किस स्थान से आप हैं, कैसे वो बीमारी का निवारण आपको हुआ, कैसे आपने पाठ किया, और कोई भी प्रार्थना आप ना रखें, कोई भी क्षमा आप ना रखें, ऐसे आप सबके चरणों में प्रार्थना है। और जो ज्योतिष संबंधी आपको भी बताया गया है कि जन्म कुंडली के आधार पर विशेष निष्कीलन मंत्र, वो आप या आप आपके परिवार के सदस्य जो ना भी आए हों, उनके लिए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिव्य बीज मंत्र की पुस्तक केवल वही लें जो यहाँ पर आए हैं, या कल भी आप उनको बुला सकते हैं। और दिव्य बीज मंत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म आप जरूर भरें। दिव्य बीज मंत्र कोई किसी को ना दे, ना ही दिव्य बीज मंत्र से होने वाले अनुभव किसी को बताएं। प्रभु कृपा पत्रिका आप किसी को भी दे सकते हैं। दिव्य बीज मंत्र के अनुभव और दिव्य बीज मंत्र से होने वाली कृपा केवल समागम में सुनाने का विधान है। इसलिए जिनका आज समय जिनको नहीं भी मिल पाया, उनको कल भी बुलाया जा सकता है अनुभव सुनाने के लिए। आप कल अपने अनुभव लिख कर दे दें, जिससे आप सबको क्रम से बुलाया जा सके। और जो सेवा राशि आप भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वर्ण मंदिर के लिए देना चाहते हैं, उसका भी संकल्प या वो सेवा राशि आप आज या कल यहां दे सकते हैं। ओम नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ललिता, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा अनुभव मेरे हस्बैंड के छोटे भाई की पत्नी को लेकर है। एक दिन उसने अचानक जहर खा लिया और
आगरा के हॉस्पिटल श्री राम में उसे एडमिट कराने के लिए ले गए। उसकी धड़कन और बीपी बिल्कुल कम हो गए, लेकिन मैंने गुरु महाराज का नाम लेकर के अपने मन ही मन उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। अचानक उसका बीपी बढ़ने लगा और धड़कन भी सही होने लगी। भगवान ब्रह्मा विष्णु की महेश गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा दूसरा अनुभव यह है कि मेरे हाथ में अचानक दर्द होने लगा। मैं बोले गुरु महाराज ये अचानक ये दर्द कैसे होने लगा? 4 महीने लगातार मेरे हाथ में दर्द रहा, ना कोई काम होता था, काम करती थी लेकिन दर्द बहुत होता था। मैंने मन ही मन गुरु महाराज का आप ही संभालेंगे, मैं कोई डॉक्टर की दवा नहीं लूंगी, और मन ही मन बीज मंत्रों का पाठ करती रही। पता नहीं हाथ का दर्द कहाँ गायब हो गया गुरु महाराज की कृपा से। मेरा तीसरा अनुभव यह है कि मेरे परिवार में एक भयानक शक्ति है। मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं और मेरा परिवार किसी तांत्रिक के पास गया और किसी तांत्रिक ने बताया कि ये 5 भाइयों के परिवार के लिए भेजा गया बुरी शक्ति है। परिवार वालों से मैंने बोला कि आप गुरु महाराज के पास जाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई विश्वास नहीं किया। वो किसी महिला के प्रारूप में दुर्गा माँ आती हैं, वहां पर जाने लगे। मेरा मन नहीं मानता था कि ऐसा किसी महिलाओं के प्रारूप में माँ आती हैं, लेकिन वो साथ जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाती थी। लेकिन चारों पत्नियों पर अटैक हुआ और ऐसा प्रारूप रहा उनका कि देखा नहीं जाता था। लेकिन मैं उनके साथ आती जाती गुरुजी के बीज मंत्रों का पाठ मन ही मन करती थी। सबको इस बुरी शक्ति का असर हुआ, लेकिन मुझ पर कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके लिए